हरियाणा के सोनीपत जिले के हलालपुर निवासी आईटीबीपी के एएसआई देवेंद्र सिंह दैया की छत्तीसगढ़ के खरोरा स्थित 38वीं बटालियन कैंप में उनके ही साथी कांस्टेबल सरोज कुमार ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि एएसआई ने 3 दिन पहले कांस्टेबल को वर्दी को लेकर डांटा था, जिससे वह गुस्से में था। सोमवार सुबह परेड के दौरान भी एएसआई ने उसे फटकार लगाई, जिसके बाद आरोपी ने इंसास राइफल से उन पर 18 राउंड फायर किए। सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल सरोज कुमार पहले से ही नाराज था और परेड के बाद गुस्से में अपने कमरे में चला गया। उसने घर पर पत्नी से भी बात नहीं की और नाश्ता करने के बाद इंसास राइफल लेकर बाहर निकला। रास्ते में एएसआई दैया दिखे तो आरोपी ने पहले उनके माथे पर गोली मारी, जिससे वह मौके पर ही गिर गए। इसके बाद उसने सीने और पीठ पर लगातार 17 गोलियां दाग दी। घटना की सूचना मिलते ही आईटीबीपी अधिकारियों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई देवेंद्र सिंह दैया का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हलालपुर लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी मौत से परिवार और गांव में शोक की लहर है। एएसआई देवेंद्र सिंह दैया ने 1990 में आईटीबीपी ज्वाइन की थी और उनकी पोस्टिंग जम्मू, लेह लद्दाख, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल जैसे संवेदनशील इलाकों में रही थी। वह 1 महीने पहले ही घर से ड्यूटी पर लौटे थे। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटा है, जबकि बेटी की शादी हो चुकी है। कब भर्ती हुए थे देवेंद्र जी और क्या बात हुई, क्या कहना चाहोगे? ये 1990 में हुई थे जी भर्ती, और आईटीबीपी में एज ए कांस्टेबल, और प्रमोशन हो गए एएसआई पद पर थे। और छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास वहाँ पे ड्यूटी थी इनके। और कल सवेरे इन्हीं के एक जवान ने पीछे से इनके गोली मार के इनकी मृत्यु कर दी। क्या मामला सामने आ रहा था? कुछ जो जवान आए थे यहाँ पे भी और अंतिम संस्कार के वक्त भी उपस्थित रहे थे, पूरी 15-20 फौजी आए थे, तो उन्होंने क्या कुछ बताया है वहाँ की बात? उन्होंने बताया कि जो जवान था वो उसका टर्नआउट ठीक नहीं था। इन्होंने उसको टोका और डांट लगाई थी भी तेरा टर्नआउट ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो अपनी गुस्से में आके उन्हें बाद में ये मेस में खाना खा के और बाहर जैसे ही निकल के जा रहे थे अपने कमरे की तरफ, तो पीछे से उन्होंने इनको हमला किया। कितने साल की सर्विस इनकी हो चुकी है और कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं? इनके लगभग ये आयु 56 वर्ष होगी इनकी, और ये लगभग कितना 35-36 साल सर्विस होगी इनकी। और ये 3 बार तो लेह लद्दाख की पोस्टिंग इनकी रही है, और जम्मू कश्मीर में भी रहे हैं, अरुणाचल में भी रहे हैं, और मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग की थी करेरा ट्रेनिंग सेंटर में, और दिल्ली में भी रहे हैं, और हिमाचल में भी कई जगह पे पोस्टिंग रही। परिवार में कौन कौन सदस्य हैं इनके, अब क्या करते हैं? इनके परिवार में इनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है। एक ये माता पिता जी इनके गुजर चुके हैं। एक भाई है, वो अलग है, वो भी आईटीबीपी से ही रिटायर्ड है। जी सर, हम सरकार से मांग करते हैं कि इतने देश के लिए इन्होंने अपना बलिदान किया है, तो इसके लिए इनको, इनके बच्चे को नौकरी दी जाए और इसके परिवार की सहायता की जाए। यही हमारी मांग है हरियाणा सरकार से कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि देश के लिए इन्होंने बहुत ही अपनी कुर्बानी की, अपने प्राणों की आहुति दी है। तो इनके लिए सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि इनके लड़के को नौकरी दी जाए। जिस सिपाही ने इनकी हत्या की है उनके खिलाफ कहाँ मामला दर्ज हुआ है और क्या कार्रवाई चल रही है, आपको अगर पता हो तो? हमारे को जो आईटीबीपी के जवानों ने बताया, वहीं से जो आए थे कि वहीं खरोरा पुलिस स्टेशन है, उसमें वहाँ पे उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया और वहाँ पे एफआईआर दर्ज करा के और पुलिस को सौंप दिया। कितनी गोलियां लगी हुई बताई गई हैं? उन्होंने बताया कि 18 गोलियाँ
18 राउंड फायर किए हैं और सारे कोई भी राउंड मिस नहीं हुआ है, सारे उन्होंने उन्हीं के शरीर में दागे हैं। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।